नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न भाग 31 31 हल कर रहे हैं हम। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आता रहे। इसका पहला सवाल है, 3 व्यक्तियों ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:7:9 है। 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का योग 81 वर्ष होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है? यहां जो अनुपात दे रखा है ये वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। यहां समझिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष के पश्चात। यहां ये नहीं कह रहा है कि वर्तमान में 5 वर्ष के पश्चात। आपको अपने आप ही सोच लेना है कि ये जब इस शब्द को बोले कि 5 वर्ष के पश्चात या 5 वर्ष से पहले, तो समझ लो ये वर्तमान में खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा हुआ है? वर्तमान में। ये वर्तमान के 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है और अनुपात दे रखा है ये वर्तमान का। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको। वर्तमान का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 6:7:9। ये वर्तमान का अनुपात दे रखा है। किसका दे रखा है? वर्तमान। ये वर्तमान का अनुपात दे रखा है। अब वर्तमान के 5 वर्ष बाद, वर्तमान के 5 वर्ष बाद का योग दे रखा है उसने। कितना दे रखा है? 6 + 5 अनुपात के 7 + 5 अनुपात के 9 + के 5 बराबर के दे रखा है 81। इनको जोड़ दीजिए। 5 और 6 कितने हो गए? 11। 7 और 5 कितने हो गए? 12। 9 और 5 कितने हो गए? 14। हो सकता है मैं इसमें x मान के भी सवाल को हल कर सकते थे हम। इसको x मान के भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगर मैं इस जगह पे x मान लेता हूँ, x और 7x और 9x, x मान के भी ऐसे भी सवाल को हम हल कर सकते हैं। ये हो गया 6x और ये हो गया 5x। चलो दोबारा से करते हैं। x मान के हल करेंगे इसको। 6x अनुपात के 7x अनुपात के 9x। तो इसमें मैंने 5 जोड़ दिया। 6x + के 5, 7x + के 5 और 9x + के 5 बराबर की 81। ये कह रहा है वो। ऐसे भी कर सकते थे हम सीधा सवाल को, लेकिन ये हमारी परंपरागत मतलब प्रतिदिन का अभ्यास है ये हमारा। ये क्या? 5 6 7 और 6 13, 9 और 7 16, 16 और 6 22। 22x बराबर के 81 - के 15। 5 5 5 15 हो गए। ये इधर माइनस हो गया तो ये हो जाएगा x बराबर के कितना आ जाएगा? 3। ये x बराबर के 3 निकल के आ जाएगा हमारे। मैं इसको इसमें से घटाऊंगा, 6 बचेंगे, 6 बचेंगे, 22 का भाग दे दूंगा, 3 आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु कितनी है। क्या पूछ रहा है? बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? इस 3 का इसमें गुणा कर दूंगा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x का यहाँ पे गुणा कर दूंगा मैं। 21 वर्ष कितनी हो जाएगी बी की वर्तमान आयु? बी की जो वर्तमान आयु है वो हमारी 21 वर्ष हो जाएगी। और अगर चाहें आप बिना x के मान के भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो बिना x के मान के भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये दे रखा है। ये ध्यान रखना, इस सवाल अक्सर करके पूछा जाता है जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो। तो दोनों का अंतर का जो सूत्र होता है वो होता है
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, मतलब डिफरेंट, बराबर क्या होता है मूलधन इंटू के R/100 का होल स्क्वायर। तो डिफरेंट कितना दे रखा है, 15 रुपये दे रखा है। मूलधन हमको ज्ञात करना है, R दे रखा है 5, 5 इंटू के 5 हो जाएगा, और 100 इंटू के 100, 25 चौका 100 और 4 का 15 चौक 60, P बराबर क्या आ जाएगा 6000 रुपये। तो मूलधन कितना हो गया हमारा, मूलधन हो जाएगा 6000 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल अक्सर करके पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर वाला। अक्सर करके 2 वर्ष के अंतर वाला सवाल पूछा जाता है, 2 वर्ष के अंतर वाला। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 हो तो पहली संख्या क्या है। माना 4 संख्या ABCD है। अब ये कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत A + B + C बटे 3 बराबर 16 दे रखा है। तो ये आ जाएगा A + B + C बराबर के 16 × 48। दूसरा दे रखा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत, मतलब B + C + D बटे 3 बराबर के दे रखा है 15। तो B + C + D बराबर के 15 × 45। समीकरण फर्स्ट में थे, मैं सेकंड को घटाऊंगा तो यह आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, ये जाए A + B + C प्लस के B + C प्लस के D बराबर के 48 माइनस के 45। ये माइनस हो जाएगा ये, और ये वाला भी माइनस हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। इनको हम काट देंगे। काटने के बाद जब ये माइनस हो जाए, काटने के बाद हमारी जो संख्या बचेगी वो संख्या बचेगी हमारी A - D बराबर के 3, 8। अंतिम संख्या का मान दे रखा है उसने 20, अंतिम संख्या का मान दे रखा है उसने 20। ये क्या दे रखा है, D बराबर के दे रखा है उसने 20, D बराबर के। यहाँ 20 बराबर के 3, तो A बराबर कितना हो जाएगा 23। तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो हमारी क्या होगी 23 होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।